पठन। गुड इवनिंग। कारण। तो जो बचा था मौर्यन समाज का या मौर्यन पैर का, वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट में 96। कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था और कारण है कलिंग दक्षिण भारत के भूमि और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसमें सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट। अब 96। ये है मौर्य राजाओं ने धार्मिक आधार पर भूमि दान नहीं दिया और कारण है किसानों ने भूमि अनुदान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो ये हो जाएगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन सी। विद्रोह नहीं किया था ना, उठा लिया। नेक्स्ट। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस सम्राट के दरबार में आया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कुछ नेक्स्ट। इंडिका नाम मेगास्थनीज का किसका किताब था। राज। हाँ, मतलब इंडिका आगे नाम का होगा ही किताब अगर सेल्यूकस निकेटर का राजदूत आता था। है। होगा कुछ क्या। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। अपने को सब ऑप्शन ए। देखते जाना है। 100। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट। मेगास्थनीज ने अपनी भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। दार्शनिक, तो किसान, पढ़ लिया। चरवाहे, कारीगर, सेना, निरीक्षक या जासूस, पार्षद और निर्धारक। मेगास्थनीज भारत में गुलामी दास प्रथा का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार कोई भी अपनी जाति के बाहर शादी नहीं कर सकता था और कोई भी अपनी जाति के लिए निर्धारित व्यवसाय के अलावा कोई अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता था। नेक्स्ट। तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से किसमें उल्लेखित है? ये हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका। हाँ, समझ में। नेक्स्ट। कौन सा स्रोत बताता है कि प्राचीन भारत में कोई दास प्रथा नहीं थी? मेगास्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से किसमें उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका। 105। नेक्स्ट। किसने कहा था कि दार्शनिक 2 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण और श्रमण? मेगास्थनीज। 106। मौर्य काल में कर चोरी के लिए क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड। टैक्स अरे चोरी के लिए। वाह। अरे, बड़ा हम्म। बढ़िया बढ़िया बात बहुत बढ़िया। थी। नेक्स्ट। पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण किसमें उपलब्ध है? इंडिका। शहर 108। के अधिकारी को एस्टिनोमी कहा। नेक्स्ट। कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत अ, विवरण देता है? मेगास्थनीज की इंडिका। समझ गया। नेक्स्ट। मेगास्थनीज की इंडिका। पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। इंडिका। नेक्स्ट। इंडिका मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? नेक्स्ट नहीं। मेगास्थनीज। इंडिका के नेक्स्ट नहीं। लेखक मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक अरे मेगास्थनीज। अब आया कुछ नया नेक्स्ट। है तेरा। वर्तमान नगर। हाँ, वर्तमान नगर प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से ही निरंतर चला आ रहा है? जन्म और जन्म। मृत्यु का पंजीकरण। 114। आरोही क्रम में कौन सा प्रशासनिक संरचना सही है? तो ये तो पूरा गलत कर दिया है। देखा जाए फिर सही क्या है, पढ़ लेना इसको। कौटिल्य मौर्य ग्रामीण स्थल के प्रशासनिक स्तर की एक अलग योजना निर्धारित करते हैं। स्तर के शीर्ष पर स्थानीय नामक इकाई थी जिसमें 800 गांव मिलकर शामिल थे। फिर 400 गांवों का द्रोणमुख आता था, उसके नीचे 200 गांवों का खरवाटिक था और सबसे निचला स्तर 10 गांव वाला संग्रहण था। संग्रहण। अरे संग्रहण था। संग्रहण संग्रहण होता है।
अंतः दिया गया प्रश्न गलत है। इसका आरोही क्रम, बढ़ते इस क्रम इस प्रकार प्रकार है: संग्रहण, अरे, संग्रहण, संग्रहण क्या मतलब? खरवाटिक, द्रोणमुख, स्थानीय। कोई भी विकल्प इस प्रकार के मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट। क्या है यह संग्रहण? संग्रहण। मौर्य राजाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा: संस्कृति, कला और साहित्य, और प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक शासन। इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। सही नहीं है, सही है सब कुछ है। ठीक है, तो गलत नेक्स्ट। कौन सा है फिर? प्रांतीय विभाजन, वो तो नहीं था ना प्रांतीय विभाजन। अच्छा, ये पांच अशोक के प्रांतों का शिलालेखों वो, में 5 प्रांतों का वर्णन है: इसको उत्तरापथ, पढ़ लेना। अवंतीरठ, कलिंग, दक्षिणापथ, प्राच्यपथ। और कुछ है नहीं कोई पढ़ने वाला। सिक्कों के नियमितीकरण का श्रेय इंडो ग्रीक राजाओं को दिया जाता है, मौर्यों को नहीं, इसलिए ये क्या है? ये क्या है? एसीडी सही है। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की राजनीतिक सीमा थी। यह कहाँ से कहाँ तक फैला था? उत्तर पश्चिम ईरान से दक्षिण वर्तमान उत्तर कर्नाटक। ये सही था, ये मतलब इसका डिस्क्रिप्शन जरूरी था। तो नेक्स्ट। क्या मौर्य है यह? क्या है? भाग और बलि थे, तो ये हो जाएगा राजस्व के स्रोत या कर। ऑप्शन बी। नाम पेश आता। ये राजा भूमि का स्वामी होता है ना? इसको एक बार पढ़ लेना है था। इसका अर्थशास्त्र के अनुसार राजा भूमि का स्वामी होता था, भूमि की उपज में उसका हिस्सा होता था। इस कर को भाग कहा जाता था, जबकि बलि भी हाँ, राजस्व का एक स्रोत, धार्मिक या अतिरिक्त कर था। हाँ, नेक्स्ट। ये सब। हम्म, मौर्य काल में आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। इसे किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? शीताध्यक्ष। एग्रोनोमोई फिर को जिला अधिकारियों के रूप में जाना जाता था। शुल्काध्यक्ष हाँ, विभिन्न व्यापार और सेवा कर एकत्र करते थे, और हाँ, अकराध्यक्ष खदानों को नियंत्रित करते थे। नेक्स्ट। सितारे मौर्य साम्राज्य में कृषि भूमि का प्रमुख। ये सब जो है ना पूछता मौर्य रहता है, काल जैसे में आ गया ना, सीता आ का जाएगा सीता। मौर्य काल में सीता का अर्थ है, ये हो जाएगा राजकीय भूमि जो से स्रोत राजस्व। नेक्स्ट। प्राचीन भारत में चरगाहों पर कौन सा कर लगाया जाता था? विविध। ऑप्शन डी। और चरागाह भूमि के प्रभारी अधिकारी को विविताध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट। 120। मंत्रिपरिषद, मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व के संग्रह से निम्नलिखित में कौन जुड़ा था? समाहर्ता। और अंतपाल सीमांत किलों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा मंडल का प्रशासक होता था। नेक्स्ट। 123। कौन सा मौर्य अधिकारी बाट और माप का प्रभारी था? तो ये होगा पौतवाध्यक्ष। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब देख लेना पड़ेगा एक बार। और कर पढ़ने लेना। अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का प्रभारी था। शीताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख था, और सूनाध्यक्ष हम्म, बूचड़खाने का प्रमुख था। नेक्स्ट। मौर्य काल के दौरान अधिकारी एग्रोनोमोई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे सड़कों के निर्माण। मौर्य काल के दौरान एग्रोनोमोई राजस्व एकत्र करने, सिंचाई सुविधाओं की निगरानी करने, कानूनी प्रशासन करने और सड़कों के निर्माण की देखभाल करने के लिए काम करते थे। नोट: यूपी पीएससी ने आधिकारिक तौर पर इस प्रश्न के लिए सी को सही उत्तर माना है। हाँ, तो वही मान लिया है। सड़कों का निर्माण नेक्स्ट। है। हाँ, अच्छा मौर्य ठीक है। प्रशासन में पंकद पंकादक पंकादक संनिरोधे का एक दंड था, जो किसके लिए लगाया जाता था? तो ये हो जाएगा सड़क पर कीचड़ या गंदगी फैलाना। हम लोग पाक बोलते हैं ना पंकादक कीचड़ को। सनिरोध है। सनीड पंकादक, पंकादक सनिरोध है। हाँ, पाक, गंदा पानी क्या बोलते हैं, कीचड़ गंदगी फैलाने के लिए।
पंकादक संधि निरोधे। मौर्य प्रशासन में सड़कों पर गंदगी फेंकने या गाद और जल भराव, सड़कों पर कीचड़ फैलाना जमा करने पर लगाया जाने वाला जुर्माना किस था। नेक्स्ट। किस पे लगाता था? क्या सब खेला करता है। सड़क तो है तलार हो आदमी जाएगा रात्रि प्रहरियों का अधिकारी। रात्रि प्रहरियों का अधिकारी। और पट्टकोल हो जाएगा ग्राम का संग्राह, ग्राम कर संग्राहक। सहसाधिपति हो जाएगा डकैती के मामलों का अधिकारी। बलाधीप हो जाएगा चुंगी का रक्षक। दिख ही नहीं रहा है। नेक्स्ट। चुंगी हो जाएगा, दिखेगा क्या? आंख से दिख नहीं रहा है, धुंधला दिख रहा है। क्या नेटवर्क नेक्स्ट। कमजोर है क्या? क्या पता। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, ये हो जाएगा तक्षशिला। बहुत अच्छा, पोल्यूशन है, इसी वजह से हो गया बाहर जाने से। वो बड़ा नेटवर्क नेक्स्ट। इशू तक्षशिला हिंदुओं और बौद्धों के लिए शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए दुनिया भर से यहाँ आते थे। यह मौर्य काल के दौरान सबसे प्रसिद्ध था। नालंदा बाद में गुप्त काल में बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। है। नेक्स्ट। कुछ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल की न्यायिक प्रणाली में निम्नलिखित अदालतें मौजूद थी, तो ये हो जाएगा धर्म अस्थीय और कंटक शोधन। डी हो जाएगा दो, दो और चार। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख है। धर्म अस्थीय जो आधुनिक दीवानी अदालतों के अनुरूप है। कंटक शोधन जो आधुनिक फौजदारी अदालतों के अनुरूप है। नेक्स्ट। सिविल और क्रिमिनल। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में वृत्तांतों, वंशवादी इतिहास और महाकाव्यों को याद रखना निम्नलिखित में से किसका पेशा था? मागध। प्राचीन भारत में वृत्तांतों या वंशवादी इतिहास और महाकाव्यों को याद रखने सूत और मागध चारण और वंशावलीकार का पेशा था। नेक्स्ट। स्वायत्त निर्वाचित पंचायतों के माध्यम से गांव प्रशासन करने की प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? द्रविड़। द्रविड़ों द्वारा। दक्षिण भारत में चोलों द्वारा विकसित की गई थी। यह प्रणाली उस समय के दौरान ग्राम प्रशासन का आधार था, जो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी को तलाक की अनुमति देता है? अर्थशास्त्र। छोड़ ही दिया हुआ तलाक। नेक्स्ट। कौन पुनर्विवाह को रोकता या निषेध करता है? तो मनुस्मृति। ये क्या बोलेगा। मनुस्मृति के 38वें भाग में यह उल्लेख किया गया है कि अरे, एक विधुर जिसकी पत्नी मर गई है पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन एक विधवा को पुनर्विवाह करने का कोई अधिकार नहीं था। इतना भेदभाव। हम्म, क्या क्या बता। एक तो कितना नंबर है, चला गया एक इस चक्कर एक में। सौ इक्कीस। मनु द्वारा भारतीय समाज में विदेशियों को दिया गया सामाजिक दर्जा किसका था? तो ये हो जाएगा पतित गिरे हुए क्षत्रियों का। नेक्स्ट। शकुषाण हूण प्रतिहार का पालन नहीं करते थे, उन्हें मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था में आत्मसात करने के लिए पतित क्षत्रिय कहा गया है। अरे, अच्छा। ये नेक्स्ट। मनुष्य मृत्यु से क्यों पूछ रहा है? क्यों पागल हो जाएगी? पूछेगा, एंशियंट में यही समझना है। किस व्यक्ति किसी भी समय भारत आए थे, कि व्यक्ति किसी न किसी समय भारत आए थे, तो ये हो जाएंगे पहले मेगास्थनी सबसे पहले, उसके बाद फाहियान, उसके बाद वेंसा, उसके बाद इत्सिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा। इस विधि है क्या? मेगास्थनी गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 302 ईसा पूर्व। फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 302 ईसा पूर्व। अरे नहीं, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कहाँ चला गया, दिख ही नहीं रहा। विक्रमादित्य के शासन काल में। फाहियान हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी की शुरुआत वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया 7वीं शताब्दी ईस्वी में। और इत्सिंग एक चीनी यात्री था, जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में के अंत में वेनसांग के बाद भारत आया था। नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य
कोटस, बिंदुसार, हम्म। अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये हो जाएगा बृहद्रथ। ऑप्शन डी। बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति या लेफ्टिनेंट पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, ये भी सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कणव ने कर दी, जिसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। कणव वंश के अंतिम शासक को आंध्राओं द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। तो तीनों सही है। ऑप्शन डी। तो सही है ना। नेक्स्ट, मौर्य काल में प्रलय था। आपातकालीन कर। प्रणय। प्रलय नहीं, प्रणय। प्रण प्रणय, अरे दिख नहीं रहा है आज। क्या पता क्या किसका क्या दिख रहा है। कुछ का कुछ हो रहा है। कैसे स्नेह और उपहार या वित्तीय आवश्यकता युद्ध के समय। वित्तीय आवश्यकता या युद्ध के समय राज्य द्वारा लोगों से एकत्र किया जाने आपातकालीन। वाला आपातकालीन कर था। नेक्स्ट, ईसाई युग से कुछ शताब्दियों पूर्व गिरनार क्षेत्र में संसाधन प्रबंधन की ओर निम्नलिखित में से किन शासकों ने ध्यान दिया था? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। दो और तीन। ऑप्शन बी हाँ। हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जो कल भी शायद पढ़े थे। आज ही हुआ होगा। हाँ, तो आज हुआ होगा। सुदर्शन झील का निर्माण। सुदर्शन झील का निर्माण, यही पूछा था। नेक्स्ट, किस शिलालेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट, 140। किस शिलालेख पे वही के अशोक के वही है। शिलालेख भी वही पाए है गए हैं? ये ये हो होगा। जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ वही है। इसमें। 141। नेक्स्ट, बराबर पहाड़ी गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ये शिलालेख छठी शताब्दी ईसा पूर्व के थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। कब के थे। तीसरी थे, चौथी या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के थे, छठी हाँ शताब्दी के नहीं। हाँ। नेक्स्ट, तीन सौ एक मौर्य सौ एक से मूर्तियों तीन। में। 184 तक। हाँ, तीसरी तो एक सौ उसी वही बयालीस ना शताब्दी पूछा है, तो तीसरी चौथी हो जाएगा। तो मौर्य मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से खुदी हुई मूर्ति किस स्थान से मिली है? परखम, प्रखम। जो मथुरा के आसपास का एक स्थान है। यह मूर्ति हाँ। जो मथुरा की कला की एक महत्वपूर्ण कलाकृति है, मथुरा संग्रहालय में देखी जा सकती है। मणिभद्र प्राचीन भारत में एक लोकप्रिय देवता थे। नेक्स्ट, हम्म। सही वर्ल्ड सुमेलित है। प्रसिद्ध जगह। लोथल प्राचीन गोदीबाड़ा, ये तो सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश, ये भी सही है। राजगीर अशोक के नहीं, ये भी। नालंदा बौद्ध भिक्षु का महान केंद्र। तो एक, दो और चार हो जाएगा। ऑप्शन सी। एक नेक्स्ट, दो चार गलत कौन सा है? तीन। क्यों गलत है? पढ़ लेना है थोड़े। लोथल प्राचीन गोदीबाड़ा, सारनाथ बुद्ध का उपदेश, नालंदा बौद्ध ये भिक्षु तो शिक्षा का ठीक है, केंद्र, गलत ये है। सभी सही है। राजगीर। लेकिन राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ नहीं है, सारनाथ क्योंकि में। सिंह स्तंभ सारनाथ में है। नेक्स्ट, लास्ट है ये। लास्ट विशाख स्ट्रक्चर। दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय दरबार की साजिशें। ऑप्शन डी। हाँ। मुद्रा राक्षस। कौन? डॉक्टर। केपी जायसवाल के अनुसार विशाख हम्म। दत्त और चंद्रगुप्त समकालीन थे। उनका नाटक हम्म। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यों का वर्णन है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दुर्भिसंधि की उपस्थिति का वर्णन किया। नेक्स्ट चैप्टर। चलते हैं इतना नहीं हो पीछे। पाएगा, इसे उठाते हैं चौर बच नहीं हो जाए पाएगा। क्वेश्चन। बच जाएगा नहीं। कम बचेगा तो कल कर लेंगे। कम तो ही बचेगा, 10-20। कल जाएगा। तो
है, देखते हैं अब हम 77 लोग। है। मौर्योत्तर साम्राज्य या फिर इंग्लिश में पोस्ट मॉडर्न। तो इसको देखते हैं, इंडो ग्रीक शासकों में से किसने शीशे के सिक्के जारी किए? तो ये हो जाएगा स्ट्रेबो सेकेंड। 25 इस ईसा पूर्व से। इंडो ग्रीक शासक का कार्यकाल 25 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्वी तक माना जाता है। 10 ईस्वी तक हम्म। माना जाता है। नेक्स्ट। किस शासक के सिक्कों पर संकीर्णन और वासुदेव दोनों अंकित है? तो ये हो जाएगा अखात, क्या है, अगाथोक्लेस। ऑप्शन डी हो हम्म। जाएगा। अगाथोक्लेस एक ग्रीक को बैक्ट्रियन राजा था जिसने लगभग 190 ईसा पूर्व में से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसका पारो पामिस्डे पर अधिकार था, जो बैक्टीरिया और भारत के बीच एक क्षत्रपी था। वह अपने सिक्के पर मुख्य रूप से ग्रीक और बैटरी। ब्राह्मणी में द्विभाषी किंवदंतियों को पेश करने वाला पहला ग्रीको बैक्ट्रियन शासक था। उसने चांदी के सिक्के पेश किए जिन पर संकर्षण, बलराम और वासुदेव दोनों को दर्शाया गया। नेक्स्ट। कौन अन्य तीन का समकालीन, नेक्स्ट क्या हुआ, कौन अन्य तीन का समकालीन नहीं था? तो ये हो जाएगा मिलिंद। गौतम बुद्ध, बिंबिसार और प्रसेनजीत एक दूसरे के समकालीन थे। हम्म। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो हर्यक वंश से संबंधित है। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद के शासक और महात्मा बुद्ध के समकालीन गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। मिलिंद, जिन्हें मीनांडर के नाम से जाना जाता है, उत्तर पश्चिमी भारत 2री शताब्दी ईसा पूर्व में एक इंडो ग्रीक शासक थे। इस प्रकार मिलिंद को छोड़कर बाकी सब समकालीन है। नेक्स्ट। चौथा। काव्य शैली का सबसे पुराना नमूना किसके शिलालेख में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा काठियावाड़ के रुद्रदामन। ऑप्शन ए हो जाएगा। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ शिलालेख गुजरात के गिरनार पहाड़ियों काठियावाड़ में पाया गया है। ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया रुद्रदामन का शिलालेख शुद्ध संस्कृत भाषा काव्य शैली में लिखा गया अब तक का सबसे पुराना शिलालेख था। नेक्स्ट। कौन सा शिलालेख रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बताता है? ये हो जाएगा जूनागढ़। जूनागढ़। हम्म। बिना बेगार लिए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो ये हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। दिया भी है संस्कृत ना। में रचित शिलालेख। हम्म। ये ये तो मौर्य पढ़े ही थे ऊपर भी। बनाया था। उसका उसका गवर्नर पढ़े ही थे उस टाइम। हाँ। संस्कृत में रचित शिलालेख लगभग 2री शताब्दी ईस्वी के अनुसार कृत्रिम जलाशय सुदर्शन झील की मरम्मत किसके द्वारा की गई थी? रुद्रदामन। नेक्स्ट। अपना। किस धातु में कार्दमक क्षत्रप ने अत्यंत दुर्लभ सिक्के जारी किए? तांबा। नेक्स्ट। नंबर। डेमेट्रियस। हम्म। तो ये हो जाएगा इंडो ग्रीक। रुद्रदामन शक। गोंडो फर्निज पल्लव। भीम इंडो ग्रीक। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट। प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो ये हो जाएगा ग्रीक शक कुषाण। ऑप्शन बी हो जाएगा। हम्म। ग्रीक या यूनानी 324 ईसा पूर्व में सिकंदर से शुरू, उसके बाद लगभग 1 शताब्दी ईसा पूर्व और फिर कुषाण 1 शताब्दी ईस्वी। नेक्स्ट। हाँ। गाड़ा। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में बड़ी संख्या में तांबे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? कुषाणों। कुषाण। नेक्स्ट। गाड़ा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए? कुषाण। नेक्स्ट। बुद्ध को किसके सिक्कों पर चित्रित किया गया? कनिष्क। कनिष्क बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था और उसके सिक्कों में गौतम बुद्ध सहित हेलेनिस्ट अरे हेलेनिस्टिक पारसी और भारतीय देवताओं का मिश्रण प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट। हम्म। आंखें चकमा हम्म। दे रहा है बार बार। कोई बात किस नहीं, राजा को चलो। पहली बार सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये हो जाएगा भीम कड़फिसेस। ऑप्शन बी। पंत।
नेक्स्ट, किसने भारत में नियमित उपयोग के लिए सोने के सिक्के पेश किए? भीम कडफिसेस। जय। नेक्स्ट, कनिष्क उनका बाप था पहला। किसने सबसे पहले बड़े पैमानों पर सोने के सिक्के जारी किए? ये हो जाएगा भीम बीमा। कडफिसेस। बहुत फेमस कुछ था ना ये। भीम बार। मेरे दिमाग में वही आ कुषाण रहा वंश के कडफिसेस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? तो ये होगा सर्वलोकेश्वर। ऑप्शन बी। है। अरे ये क्या है? नेक्स्ट, उपाधि धारण कर लिया नहीं। करोड़ लोग खुद से कुछ उपाधि है। योधे सिक्कों पर किस देवता का चित्रण मिलता है? ये हो जाएगा कार्तिकेय। क्या होता है? कार्तिक नेक्स्ट, भगवान की है। मूर्ति। कनिष्क के सारनाथ अ, बौद्ध प्रतिमा शिलालेख की तिथि क्या है? तो ये हो जाएगा 81 ईस्वी। यह शिलालेख कनिष्क के राज्याभिषेक जो 78 ईस्वी माना जाता है कि 3 वर्ष बाद स्थापित किया गया। नेक्स्ट, इस कुषाण राजा कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा 78 AD ठप्पर। ईस्वी। 1913 1960 लंदन में। हम्म, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। दूसरे सम्मेलन में 78 ईस्वी के लिए एक आम सहमति बनी। इसे शक संवत या युग की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, शक संवत की शुरुआत कब हुई? तो ये हो जाएगा 78 ईस्वी। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को शकों ने 135 विक्रम संवत में हराया था। इस जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने शक संवत नामक एक नया कैलेंडर शुरू किया, इसलिए यह 135 - 57 = 78 से शुरू होता है। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि कुषाण शासक कनिष्क इसके प्रवर्तक थे। नेक्स्ट, शक संवत और विक्रम संवत के बीच वर्षों का कितना अंतर है? तो ये हो जाएगा 135 वर्ष। वही तो पढ़े। यही था अभी। हम्म। 57 + 78। नेक्स्ट, लुसेंट लुसेंट वगैरह में पहला चैप्टर में। लूसेंट में है। फर्स्ट शक चैप्टर में। संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र 365 दिनों के सामान्य वर्ष में ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित में से किस तिथि में से मेल खाता है? तो 22 मार्च या 21 मार्च। नेक्स्ट, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? ये हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी हो जाएगा। जिससे इसको घटाया होता है कुछ। वो सब आईएएस में आता है बस। यूपी जैन पीसीएस का है। प्रविष्टि बना। 1000। नेक्स्ट, 527 इसमें समाचार। बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। यूपीएससी का नहीं दिसंबर होगा ये। 2009 में क्या वेट शक करते। संवत का वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 1931। क्योंकि बीपीएससी पीवाईक्यू की है तो इतनी सब ध्यान नहीं। कहाँ है? ये खैर सब नहीं है। नेक्स्ट, अपने को पढ़ना है। कनिष्क के समकालीन में निम्नलिखित नामों पर विचार करें और दिए गए कोट का सही उत्तर चुने। तो इसमें हो जाएगा अश्वघोष और हो जाएगा वसुमित्र। ऑप्शन सी हो जाएगा। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे जिनकी प्रमुख रचनाएं सौंदरानंद, बुद्धचरित्र और सारिपुत्र प्रकरण है हम्म। थी। वसुमित्र ठीक है। भी कनिष्क के आश्रित कवि थे। उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, जबकि कालिदास हम्म। गुप्त काल से संबंधित है और कंबन कनिष्क के समकालीन नहीं थे। नेक्स्ट, हम्म। नेक्स्ट, इसमें कुछ है नहीं। अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क। अश्वघोष कनिष्क कौन राय। कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा पतंजलि। ऑप्शन डी हो जाएगा। पतंजलि पतंजलि पतंजलि। शुंग काल के थे और महाभाष्य के रचयिता थे, वे हाँ। कनिष्क से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट, हाँ। किसने कनिष्क प्रथम के दरबार को सुशोभित नहीं किया? विशाखदत्त। गुप्त काल में थे, मुद्रा राक्षस के लेखक रहे। नेक्स्ट, कनिष्क के प्रवातक शिलालेख में निम्नलिखित में किस शहर का उल्लेख नहीं है? श्रावस्ती। प्रवातक शिलालेख वर्ष 1993 में अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल के पास प्रवातक से प्राप्त हुए हैं। वे ग्रीक लिपि और बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए थे और कुषाण शासक कनिष्क के थे। इस
पर चार शहरों के नाम अंकित थे: साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा। श्रावस्ती का नाम इस पर अंकित नहीं है। नेक्स्ट। श्री चंपा जी। निम्नलिखित आयुर्वेदाचार्यों में से किसने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? डिस्प्यूटेड। दो ऑप्शन सही सी और डी दो सही है। चरक और जीवक। है। बस तक्षशिला विश्वविद्यालय वह संगम था जहाँ विभिन्न देशों के छात्र। कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, आयुर्वेदाचार्य चरक, कौशल के राजा प्रसेनजित, आयुर्वेदाचार्य जीवक, वसुबंधु आदि ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट। हम्म, कौन सा शिलालेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए दो अश्वमेध यज्ञों के बारे में जानकारी देता है? अयोध्या अयोध्या। शिलालेख। नेक्स्ट। शुंगों के पूर्वजों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? उज्जैन। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या उसके ही मंत्री अमात्य वासुदेव कणव ने कर दी थी। नेक्स्ट। शुंग वंश के बाद भारत पर किस राजवंश का शासन किया? तो कणव। अभी तो था वही, देवभूति हाँ, को मार के। हाँ, तो नेक्स्ट। शासकों में वासुदेव से किसे कणव वर्ण है। व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा गौतमी पुत्र पुत्र सातकर्णी। शतकर्णी। नेक्स्ट। 36। खेल। दक्षिण भारत को मौर्यों के बाद सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा था? सातवाहन। पुराणों के अनुसार कणव राजा सुशर्मा की हत्या के बाद सिंधुक, सिमुक या शिप्रक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। नेक्स्ट। सिमुक ने किस वंश की सन किस तत्वान। राजवंश के संस्थापक थे? अभी तो पढ़े सातवाहन। थे। नेक्स्ट। हम्म किस 38। चीनी सेनापति ने कनिष्क को हराया था? पांचाओ। ऑप्शन ए हो जाएगा। पांचवा। नेक्स्ट। किस राजवंश का साम्राज्य भारत के बाहर भी फैला हुआ था? तो ये हो जाएगा कुषाण। हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है, मौर्य वंश और कुषाण वंश दोनों के समय। नेक्स्ट। चलो। बाल विवाह की संस्था या प्रथा किस काल में शुरू हुई? कुषाण काल। महिलाओं ने उपनयन के उन्मूलन और बाल विवाह की प्रथा ने उन्हें समाज में निम्नतम स्तर पर ला दिया। पहले होता था महिलाओं में का भी उपनयन संस्कार। अरे। 8 से 10 वर्ष के बीच की आयु की लड़की शादी के लिए सबसे अच्छा माना जाता था। अच्छा। अरे वैसा। 8 साल बहुत है। अच्छे लोग थे। 8 साल है। राजा मीनांडर के 16 सिक्के निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? बैराठ। बैरट। पहले तो इससे भी बुरे लोग थे, अब तो न्यूज आ जाता है। वैसे नेक्स्ट। कौन विराट सा युग नगर आ सही सुमेलित है? है। सही सुमेलित नहीं है तो कुषाण गंधार कला शैली। नेक्स्ट। गंधार कला शैली किसके शासनकाल में फली फूली? कुषाण। नेक्स्ट। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:35। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सातवाहन, सोना। सातवाहन तो कौन। सिक्के एक अनूठा संकेत है, उन्होंने आज सिक्के जारी किए। और सीसा, तांबा, कांसा, चांदी और प्रोटीन। तांबा, चांदी और सीसा मिश्रित के सिक्के बनाए, लेकिन सोने के नहीं। नेक्स्ट। गंधार कला। गंधार कला हो जाएगा कुषाण। जूनागढ़ शिलालेख हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। मिलिंद पन्ह, मीनांडर, तक्षशिला शिलालेख पतिक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ। नेक्स्ट। नहीं है। 43। अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा बुद्ध की मूर्ति। दुर्भाग्य से 2001 में तालिबान ने इन ऐतिहासिक मूर्तियों को नष्ट कर दिया। अच्छा। अरे तालिबानी। 38। ये सब 48। रहेगा तब तक धरती का। वह कला शैली जो भारतीय और यूनानी विशेषताओं को मिलाती है कहलाती है गंधार। नेक्स्ट। गंधार कला शैली किसका संश्लेषण है? भारत और यूनानी कला, इंडो ग्रीक। नेक्स्ट।
आ ही गया। इससे पहले किस वाला नाम से क्वेश्चन आया गांधार था शैली जानी जाती है? तो ये हो क्वेश्चन। जाएगा इंडो इंडो ग्रीक था ग्रीक ना। कला, ऑप्शन बी। हाँ, तो सेम क्वेश्चन है दोनों। इक्यावन। नेक्स्ट। कौन सी मूर्तिकला हमेशा माध्यम के रूप में हरे शिष्ट का उपयोग करती थी? ये हो गांधार। जाएगा गांधार मूर्तियां। और बाद में प्लास्टर का उपयोग किया जाता था। उनकी मूर्तियां हेलेनिस्टिक यूनानी कलात्मक तत्वों से काफी प्रभावित थी। नेक्स्ट। प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? ये होगा ग्रीक शक कुषाण। नेक्स्ट। भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा करने वाला पहला फारसी शासक था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम? 522 से 486 ईसा पूर्व। हम्म, नेक्स्ट। 54। कौन सा सबसे प्रारंभिक राजवंश था? तो ये हो जाएगा सबसे इसमें सातवाहन हो जाएगा। नेक्स्ट। किस पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची है? मत्स्य पुराण। 30 सातवाहन आंध्र शासकों की सबसे लंबी सूची का उल्लेख मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ है? 56। अमरावती। अमरावती हो जाएगा अमरावती इस। में। नोट, चूंकि पैठण या प्रतिष्ठान विकल्प में नहीं है, इसलिए अमरावती यहाँ सबसे उपयुक्त उत्तर है। हम्म, वो दोनों रखता नेक्स्ट। तो फिर उसके बाद क्या? कौन सा स्थान सातवाहन की राजधानी थी? तो प्रतिष्ठान आएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। किस शासक के लिए एक ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण शब्द का उल्लेख किया गया है? गौतमी पुत्र पुत्र सातकर्णी। गौतमी बलश्री के नासिक शिलालेख में उनके पुत्र गौतमी सातकर्णी को एक ब्राह्मण कहा गया है। कुछ लोगों ने इस शब्द की व्याख्या अद्वितीय ब्राह्मण और एकमात्र ब्राह्मण के रूप में की जाती है, जो उनके दृढ़। अरे ये सब। नेक्स्ट। शुंग का हो जाएगा, पाटलिपुत्र सातवाहन का हो जाएगा, पैठण कदम का हो जाएगा, वनवासी चंदेल का महोबा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। 60। तो क्रम में लगाना है, तो ये हो जाएगा सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, ए बी सी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट। ठीक है। कथन कारण। कथन है पालीपुत्र सातवाहन काल सात। में प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं के साथ साथ संस्कृत का भी विकास हुआ, और कारण है सातवाहन राजाओं ने साहित्यिक लेखन के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं का उल्लेख को बढ़ावा दिया। तो ए और आर ऑप्शन दोनों है। सत्य है और एक ही सही व्याख्या। हाँ, टाइम है। नेक्स्ट। बस अच्छा है, अभी एक मिनट। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा सातवाहन राजा प्राकृत भाषा के पोषक थे, और दूसरा सातवाहन काल दोनों में सही। कला के पक्ष लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। दोनों सही है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सातवाहन वंश की शक्ति कमजोर होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। वाकाटक वंश का प्रथम राजा प्रवरसेन प्रथम था। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। ओनली वन होगा, ये कहना बस। ऑप्शन सी। हाँ। बस अभी तो नेक्स्ट। समय नहीं, समय कहाँ है। नहीं है। तो खत्म करते हैं इसको वीडियो। उफ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्विज का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन।